स्विच के बारे में जानेंगे। प्रॉक्सिमिटी स्विच, जैसे आपका प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर स्विच, फ्लो मेजरमेंट करने के लिए फ्लो स्विच, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर स्विच, लेवल मेजरमेंट करने के लिए लेवल स्विच। मेजरमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि ये मेजरमेंट करता है कि एक लिमिट पे दिखाता है कि ये लिमिट आ गया है फॉर्म में, उसके हिसाब से आपका स्विच हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स की अपना अपना प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यूजेज है अपने। तो उसी में क्या आता है स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच। एक्चुअली में जितने भी स्विच हैं वो एज ए पावर प्लांट या इंडस्ट्रियल पर्पज से देखा जाए तो वो एज ए DI कॉन्टेक्ट ही लिया जाता है। DI कॉन्टेक्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि डिजिटल इनपुट है 0 या 1 के फॉर्म में, 0 या 24 वोल्ट के टर्म में, 0 या 5 वोल्ट के टर्म में, 0 या 230 वोल्ट के टर्म में। मीन्स ये टर्म जो ले रहे हैं 0 या NO, 1 ले रहे हैं तो NC या NC या NO, जो भी है इस पर एप्लीकेशन जैसा यूज करना होगा वैसा हम लोग लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही एक प्रॉक्सिमिटी स्विच है, फिर लेवल स्विच के बारे में बताएंगे कितने टाइप्स के लेवल स्विच हैं, फ्लो स्विच कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, फील्ड में कैसे लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, कनेक्शन कैसा होता है, कैसे वो कनेक्शन DCS FLC में आता है, फिर कैसे SCADA दिखाता है, फिर कैसे लैडर डायग्राम या FBD या SFD, जो भी सीमेंस DCS है, जो भी GPLC, जो भी XYZ जितने भी लॉजिक बनते हैं वो कैसे बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड इंस्ट्रूमेंट। तो DI कॉन्टेक्ट जितने भी होते हैं उन सब में एक बेसिक अपना DI कैसे दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमिटी स्विच। प्रॉक्सिमिटी स्विच क्या है? ये प्रॉक्सिमिटी स्विच पहले थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग। प्रॉक्सिमिटी स्विच 1 डिटेक्टिंग द प्रॉक्सिमिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट। मीन्स व्हाट? मीन्स दैट कि ये प्रॉक्सिमिटी क्या है? क्लोजनेस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना क्लोज है कि नहीं है, पास में आ रहा है कि नहीं आया है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रॉक्सिमिटी स्विच का यूज़ करते हैं। प्रॉक्सिमिटी स्विच एक ऐसा स्विच है जो नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर है। ये बिना ऑब्जेक्ट को टच किए ही बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट पास में आ गया है या दूर है, या रोटेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको बिना टच किए। क्योंकि एक्चुअल में किसी भी रोटेटिंग मशीन में हम लोग फिजिकली टच, विदाउट फिजिकली टच हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, पता कर पाएंगे वो रोटेट कर रहा है या टारगेट क्रॉस आया है कि नहीं है, क्या हुआ फील्ड में। तो हम लोग वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी स्विच ही यूज़ करते हैं जो नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का सेंसर है। ये एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है या 4 टाइप्स का भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ऑप्टिकल, एक अल्ट्रासोनिक भी होते हैं, और वो होते हैं। प्रॉक्सिमिटी स्विच जैसे कि कोई भी स्विच है आपका XYZ, प्रेशर स्विच हो चाहे फ्लो स्विच है, लेवल स्विच है, कोई भी स्विच है, तो उसका एक अपना नॉर्मल स्टेटस होता है। नॉर्मल स्टेटस में, मतलब नॉर्मल स्टेटस में क्या एप्लीकेशन यूज़ किए हैं, नो कॉन्टेक्ट उठाए हैं, कैंसी कॉन्टेक्ट उठाए हैं, अलग अलग चीज़ प्रोसेस का अलग अलग अपने से। लेवल स्विच का अलग नॉर्मल स्टेटस है और फ्लो स्विच का अलग है। वैसे प्रॉक्सिमिटी स्विच का भी एक नॉर्मल स्टेटस है। क्या है कि वह नॉर्मल स्टेटस कब बोलेंगे कि नो कॉन्टेक्ट उठाया, कैंसी कॉन्टेक्ट उठाया है, वो तब बोलेंगे जब कोई भी वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके नहीं बैठा। उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कि डिटेक्टेबल नहीं है। मैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक स्विच जो टाइप्स का आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक्चुअल में वो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी स्विच है जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट को सेंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू सेंस करता है, उसको हम लोग कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी स्विच बोलते हैं, वो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को सेंस करता है। एक होता है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी स्विच, इसमें क्या होता है कि ये लाइट के इंटरप्ट करता है, लाइट के इंटरप्ट करता है। जनरली इसके जैसे मोबाइल में भी कर सकते हैं, जो अपना कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा होता है, कभी भी कॉल करेंगे तो उसके फ्रंट में जब हम कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे तो कैमरा का डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा। जैसे हम कैमरे के सामने से अपना ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग्स हटाते हैं वो फिर लाइट वापस आ जाती है कॉल करते टाइम। मीन्स वो भी एक प्रकार की प्रॉक्सिमिटी स्विच ही है। जैसा एप्लीकेशन है जहाँ जहाँ ऐसे यूज़ किया जाता है वैसे यूज़। नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अगर हमको सेंस करना है तो वहाँ पे कैपेसिटिव है, और मेटेलिक है तो इंडक्टिव है,
ऐसे करके जहाँ जैसा एप्लीकेशन होगा हम लोग वहाँ पर वैसा यूज़ करते हैं। एक्चुअल में देखिए तो अब देखिए क्या है, प्रॉक्सिमिटी स्विच का सिंबल कैसा होता है। ये सिंबल आपका NO और ये सिंबल है आपका NC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बोल रहा है कि मेनी प्रॉक्सिमिटी स्विच तो डू नॉट प्रोवाइड अ ड्राई कॉन्टैक्ट आउटपुट। अब ड्राई कॉन्टैक्ट आउटपुट नहीं प्रोवाइड करता है। ड्राई कॉन्टैक्ट आउटपुट नहीं प्रोवाइड करता है मीन्स व्हाट, मतलब ये कोई भी, मतलब ये ड्राई कॉन्टैक्ट होता है, एक वेट कॉन्टैक्ट होता है। ये क्या होता है कि अलग टॉपिक है, इस पर डिस्कस किया जाएगा ड्राई कॉन्टैक्ट क्या है और वेट कॉन्टैक्ट क्या है। एक्चुअली पावर सोर्स का सब इसमें है कि पावर्स किसी में पावर सोर्स आउटपुट में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, वही चीज़ है। देखिए थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। होता क्या है आपका, एक्चुअली जो प्रॉक्सिमिटी स्विच होता है वो दो टाइप्स का होता है, बेस्ड ऑन दो, वो सोर्सिंग है कि सिंकिंग है। अब सिंकिंग है कि सोर्सिंग है, इसका समझने के लिए हम लोग जो बेसिक पढ़ते हैं करंट वगैरह में कि जब कन्वेंशनल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट फ्लो करता है, तो वही कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, उसी बेस पे इसको सिंकिंग या सोर्सिंग बनाया गया है। यहाँ पे दो टाइप्स का दिखाया गया है, सिंकिंग या सोर्सिंग। अभी जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। होता क्या है, ये आपका सेंसर का सर्किट है, ये 24 वोल्ट है, या DCS PLC से हम लोग ये सप्लाई लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें जैसे ये प्लस, ये आपका प्लस टर्मिनल है, तो ये आपका जो है प्लस टर्मिनल है, तो ये प्लस टर्मिनल आपका सप्लाई वोल्टेज है, ब्राउन कलर का होता है। अभी प्रॉक्सिमिटी स्विच जब हम दिखाएंगे इंस्ट्रूमेंट के रूप में तो उसमें 3 वायर प्रॉक्सिमिटी स्विच होता है, उसमें 3 कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर होता है, सॉरी ब्लू कलर होता है। तो ये आपका क्या एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपका सेंसर से मतलब कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा, ये सेंस करेगा, तो ये क्या करेगा, बेस ये ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर कैसे है पता ही होगा, मीटर का सिंबल ये है, तो PN, तो NPN, ये NPN ट्रांजिस्टर है आपका। तो ये करंट फ्लो करेगा, एक्चुअली जब ये सर्किट मतलब सेंस करेगा, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट इस सेंसर के सामने आएगा, ये सेंस करेगा तो ये सर्किट को प्रोवाइड करेगा, इस सर्किट को प्रोवाइड करेगा। तो ये जो ब्लड प्लस हाई वोल्टेज में हाई पोटेंशियल है, ये LED के थ्रू होते हुए ये यहाँ से ये सर्किट में कंप्लीट हो जाएगी। ये LED भी ब्लिंक करेगी, कभी भी आप दिखाएंगे जब सेंसर दिखाएंगे तो उसमें दिखेगा आपको, जब कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट सामने आएगा वहाँ पे LED ब्लिंक होती है, वो ये दिखाता है कि ये सेंसर सेंस किया है, सर्किट अभी पूरी कंप्लीट हुई है। तो एक्चुअल में ये NPN है, तो NPN सेंसर का जो हम लोग इलेक्ट्रिकल मतलब मीटर का मतलब आउटपुट लेते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेते हैं। मतलब अगर PLC से हम लोग कॉन्टेक्ट उठाएंगे तो PLC यहाँ से मतलब सेंसर्स के थ्रू जो PLC में जाएगा मेरा, या DCS में जो वोल्टेज जाएगा वो 0 वोल्ट ना जाएगा, 24 वोल्ट जाएगा, क्योंकि हम लोग 24 वोल्ट को ही आउटपुट में उठाए हैं। बाकी ये ब्राउन कलर और ब्राउन कलर से प्लस माइनस के हिसाब से इसको हम लोग सप्लाई दे देंगे अपने सेंसर को, सेंसर सेंस करेगा, उसके हिसाब से सर्किट कंप्लीट करके यहाँ से हम लोग आउटपुट निकाल लेंगे। तो ऐसी इस टाइप को हम लोग सिंकिंग बोलते हैं। सिंकिंग क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे जो LED है वो इस वोल्टेज सोर्स से करंट सिंक कर रही है। ये स्पेशली NPN टाइप्स के ही जो सेंसर होते हैं वो सिंकिंग होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हम यहाँ पे मीटर को ग्राउंड क्यों किए हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर टाइप्स के ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी के बेस पे ही बनाया गया है। कॉमन कलेक्टर ही जनरली हम लोग प्रॉक्सिमिटी स्विच में यूज करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो यहाँ पे सैचुरेशन स्टेट नहीं आएगा, ये स्विच की तरह काम ही नहीं करेगा, ऐसा कंडीशन है। उसमें और भी कंडीशन है, इसलिए मान के चलिए कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन कलेक्टर है, वो डिस्कस अलग टॉपिक हो जाएगा काफ़ी, से उसको अलग समझाना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं समझाना, बस ये समझिए कि NPN ट्रांजिस्टर है तो सिंकिंग सोर्स है, और सिंकिंग हो या NPN हो प्रॉक्सिमिटी स्विच, उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब दूसरे टाइप्स का आते हैं हम लोग सोर्सिंग टाइप का। सोर्सिंग टाइप में क्या है, सोर्सिंग टाइप में मेरा जो इमीटर है, इमीटर टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जबकि यहाँ पे इमीटर टर्मिनल मेरा ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ है।
ये है किस टाइप का, ये पीएनपी टाइप का है, ये भी कॉमन कलेक्टर का ही है ये, लेकिन आपका पीएनपी टाइप है। पीएनपी मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, मतलब जो 0 वोल्ट है वो होके जाएगा पीएलसी में, और इसमें 24 वोल्ट जो है वो हो जाएगा पीएलसी में। पीएनपी है तो ये आउटपुट क्या देगा हमको, ये है आपका निगेटिव टर्मिनल पे आउटपुट देगा। तो ये सोर्सिंग टाइप का मेरा हो गया, ये और पीएनपी टाइप का तो जानते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है बेसिक, अभी थोड़ा सा दिखाएंगे कि सेंसर एक्चुअल में काम कैसे करता है। यहाँ पे सोर्सिंग टाइप टू सेंसर है और सिंकिंग टाइप टू सोर्सिंग कैसे टारगेट पास आने पे होता है, टारगेट दूर गया, टारगेट दूर जाने पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट मेक ब्रेक कैसे कर रहा है। एक्चुअल देखिए सोर्सिंग में जो आउटपुट लिया है वो नेगेटिव पावर सप्लाई से जा रही है। जो सिंकिंग है, सिंकिंग में जो सिंकिंग है वो पॉजिटिव, और हम जो बताया था कि सोर्सिंग क्या होता है, सिंकिंग क्या होता है, सिंकिंग और सोर्सिंग में टारगेट। एक चीज़ यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी से जेनो है, एनसी है, ये इसके बेस पे कभी नहीं बोल सकते कि वो सोर्सिंग टाइप का है कि सिंकिंग टाइप का है। सिंकिंग सोर्सिंग टाइप जो है वो डिफाइंड होता है पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है कि एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है, हम आउटपुट कैसा ले रहे हैं उस सेंसर से, जो सेंस करने के बाद आउटपुट में आ रहा है उस पर डिपेंडेंट है कि सिंकिंग है कि सोर्सिंग है। अभी 2 वायर सेंसर होता है, इसमें 3 वायर भी होता है। ग्राउंड टर्मिनल कहीं नहीं यूज करता है, वो क्या है वो देखा जाए। अभी एक्चुअल में देखा जाए तो प्रिंसिपल अगर देखा जाए इंडक्टिव टाइप का सेंसर का क्या आपका बेसिक प्रिंसिपल, तो मान लीजिए आपका कोई ये सेंसर है हमारा, ये कोई उसका सेंसिंग एरिया है, ये मेरा कोई टारगेट है। तो एक्चुअल में जब ये मान लीजिए मेरा सेंसर है, इसमें जब प्लस माइनस वोल्टेज हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं, जो करंट आता है, तो यहाँ पे आपका इंडक्टिव टाइप अभी प्रिंसिपल इंडक्टिव है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जब इसके सामने कोई भी मेटेलिक पार्ट आएगा तो ये मेटेलिक पार्ट क्या करेगा, फ्लक्स इसमें जनरेट होगा। फ्लक्स इसमें जनरेट होगा तो जो एक्चुअल वोल्टेज इधर से आ रहा था वो एक्चुअल वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। वोल्टेज का ड्रॉप होगा मीन्स एक्चुअल में वोल्टेज ड्रॉप होने से वजह से जो आपका पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखा रहे थे उसके बेस टर्मिनल पर वोल्टेज आएगा, वो ट्रांजिस्टर की सर्किट कंप्लीट होगी, ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो भी मेरा प्लस वोल्टेज इधर से आ रहा माइनस वोल्टेज इसके थ्रू होकर फिर थ्रू पीएलसी में से चला जाएगा। इधर ये यहाँ पे ब्रेक का सप्लाई मेरी ब्रेक रहेगी।